Hey guys, my name is Rishikesh and today I am going to take some important questions from measurement of central tendency. So guys, here I will take only important questions जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं या जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. ठीक है, कॉन्सेप्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. सो मेक श्योर ये एवरी क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर ज्यादातर करेक्ट इनकरेक्ट मीन, कंबाइंड मीन, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर फाइंड करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड एज 44. तो आपका ऑब्जर्वेशन एन की वैल्यू कितनी है, 50 है सॉरी, एंड कैलकुलेटेड मीन कितना है, आपका जो मीन कैलकुलेट किया गया दैट वाज 44. इट मींस दिस मीन इज इनकरेक्ट. बोला है ना कि लेटर डिस्कवर्ड दैट स्कोर ऑफ 36 वाज मिसरीड एज 56. जहां पर 36 काउंट करना चाहिए वहां पर 56 काउंट कर लिया गया है. दैट इज वाई हमारा जो मीन है वो इनकरेक्ट है, तो हमें करेक्ट मीन निकालना है. सो आइए सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए बी आर गिवन क्या है, हमें गिवन है एक तो n की वैल्यू, ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ वैल्यू, तो n बी आर गिवन हाउ मच, 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, एंड इनका मीन जो इनकरेक्ट मीन दिया है, दिस इज इनकरेक्ट मीन, ये 44 है. कितना है, 44. तो दिस इज इनकरेक्ट मीन, इनकरेक्ट. ठीक है, चलिए तो मीन का फार्मूला क्या होता है, दैट इज x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n. आई होप सबको क्लियर होगा. अब हमें किसकी वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, x बार की वैल्यू पता है, तो पुट कर दीजिए. x बार कितना है, दैट इज 44 इनटू n वी हैव 50, n वी हैव 50 इज इक्वल टू समेशन x. ठीक है, एंड दिस समेशन इज इनकरेक्ट. ये जो सम आ रहा है सभी बच्चों का मार्क्स, ये इनकरेक्ट है क्योंकि एक जगह पे हमने एंट्री गलत की है. तो इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, दिस इज 2200. ठीक है, इज इक्वल टू समेशन x. तो यहां पर हम बोलेंगे दिस इज इनकरेक्ट सम. ये क्या है, इनकरेक्ट सम है, इनकरेक्ट सम. तो नाउ विल फाइंड आउट द करेक्टेड सम. तो हमारा करेक्टेड सम कैसे कितना आएगा, सम which is x बार इज इक्वल टू, जो इनकरेक्ट वैल्यू उसको लिख दीजिए. इनकरेक्ट वैल्यू हमारे पास कितना है, 2200, इनकरेक्ट सम. ठीक है, माइनस इनमें से हमारा करेक्ट नंबर क्या था, करेक्ट नंबर था 36. तो 36 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 36 प्लस कर देंगे. और इनकरेक्ट हमने ऐड क्या कर लिया था, 56. तो 56 यहां पर माइनस कर देंगे. गॉट इट. सो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप. सो दिस इज 2180. सो दिस इज योर करेक्ट सम. अब हमें पता है ये हमारा फार्मूला होता है, करेक्ट सम आ गया है. n तो ऑलवेज करेक्ट है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेक्ट है. तो आपका जो करेक्ट मीन आएगा वो आप इजीली निकाल लेंगे. तो करेक्ट मीन कितना आ जाएगा आपका, सो दैट इज x बार, ये करेक्ट मीन निकाल रहे हैं, समेशन x, यानी करेक्ट सम कितना है 2180 अपॉन n वी हैव 50. सो 10 से 0 कैंसिल. ठीक है, इसको को इट विल बिकम 43.6 अप्रोक्सीमेटली, राइट. सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये करेक्ट मीन कैसे निकालते हैं. दिस इज ए करेक्ट मीन, करेक्ट मीन. ठीक है, सो करेक्ट इनकरेक्ट हम ऐसे निकालेंगे. देखिए यहाँ पर एक नंबर गलत था, अगर लेट से 2 नंबर इनकरेक्ट होते थे तो 2 नंबर माइनस करते और जो करेक्ट होते उनको प्लस कर देते. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है जैसे अभी आपको हमने समझाया कि कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसी से करेंगे, आपका वो होमवर्क है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देता हूँ. दिस इज योर क्वेश्चन. यहाँ पर n की वैल्यू यू आर गिवन 100, n वी आर गिवन 100. ठीक है, और इसका मीन कितना है, x बार कितना है 40 है.
Later on it was discovered that two items 45 and 35 were wrongly taken as, तो ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग ऐड कर लिया गया, तो इनको आप माइनस कर देना सब में और इन दोनों को प्लस कर देना और सॉल्व वैसे ही करना है। तो ये एज अ होमवर्क है आपका, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, खुद से करना है आपको। चलिए, सो गाइज हियर वी आर गिवन टू क्वेश्चंस जिसमें हमें कंबाइंड मीन निकालना है। तो आइए देखते हैं पहले कंबाइंड मीन हम निकालते कैसे हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, एंड देन विल फाइंड आउट। सो कंबाइंड मीन निकालने का फार्मूला आप समझ लीजिए पहले। कंबाइंड मीन इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो कंबाइंड मीन का, जैसे हमने कहा अगर टू मीन्स दिए हैं, दो मीन्स, हमने कहा मान लीजिए x1 बार दिया है एक मीन और एक दिया है आपका x2 बार, दो अलग अलग डेटा का मीन दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दिया होगा n1 और n2। तो आपका जो मीन होगा दो डेटा का, दो अलग मीन का एक कंबाइंड मीन जो होगा उसका फार्मूला हो जाता है आपका x बार 1 2 या ab, 1 2 कर लीजिए या ab कर लीजिए। 1 2 क्या दिखाता है, दो नंबर का एक दो नंबर का मीन, ठीक है, टू अलग ऑब्जर्वेशंस का मीन, दैट इज इक्वल टू x1 बार इनटू n1 प्लस x2 बार इनटू n2, ठीक है, n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है, दिस इज योर फार्मूला। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आपको इस तरह का मीन दिया होगा, कंबाइंड मीन पूछेगा तो ये फार्मूला है। लेट से अगर तीन मीन दिए, हमने कहा लेट से आपको कुछ ऑब्जर्वेशन का n1 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन दिया है x1 बार, n2 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन दिया है आपको x2 बार, और n3 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन दिया है आपको x3 बार। अब ये क्या है आप जैसे समझिए, हमने कहा मान लीजिए एक क्लास है एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, उनका एवरेज एज मान लीजिए कुछ दिया है, उसको x1 मान लिया। दूसरा सेक्शन बी में गए, वहां पर मान लीजिए 60 स्टूडेंट बैठे हैं, वो n2 हो गया, और उनका जो मीन दिया है, उनके एज का मीन या उनके मार्क्स का मीन दिया है वो x2 दिया है। इसी तरह से तीसरे सेक्शन में गए तो उनका, अगर पूछा जाए कि तीनों सेक्शन का कंबाइंड मीन क्या होगा, तो ये होता है बेसिकली कंबाइंड मीन। तो अगर तीन नंबर का पूछता है तो x1 2 3 या abc आप कर सकते हो, सेक्शन जैसे हमने abc कर लिया या सेक्शन 1 2 3 जैसे आपकी मर्जी आए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, याद नहीं करना, देखिए x1 बार n1 यहाँ पर n1 आ जाएगा, प्लस x2 बार n2 प्लस x3 बार एंड n3 अपॉन n1 प्लस n2। समझ आया? तो ये तीन का हो गया। इसी तरह से आप 4 नंबर का निकाल सकते हो, 4 का निकाल सकते हो। तो इसमें आपको सिंपल सा ये चीज बेसिक, अच्छा n1 प्लस n2 प्लस n3 आ जाएगा, 3 नंबर है ना, n1 n2 n3। तो इस तरह से आप इनके मीन निकालते हो, 2 डिफरेंट मीन का कंबाइंड मीन, 3 डिफरेंट मीन का कंबाइंड मीन या 4 डिफरेंट मीन का कंबाइंड मीन, आप सिंपल सा ऐसे निकालोगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आई एम हियर टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद टोटल फ्रीक्वेंसीज मीन्स ऑब्जर्वेशन 200, 250 एंड 300 हैविंग मीन्स 25, 10 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स जहां पर 200 लोग थे या 200 फ्रीक्वेंसीज थी, उसका मीन कितना था, यानी n1 जब 200 था तो x1 कितना था 25। ऐसे यहाँ पर आप देख लो, जब n2 आपका कितना था 250, n2 की वैल्यू कितनी थी 250, तो x2 कितना था 10। सिमिलरली जब x3 n3 की वैल्यू आपकी कितनी थी 300, जो लोग थे उनका मीन कितना आया 15 आया। बस ऐसे फार्मूले में रख देना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, सॉल्यूशन देखिए। तो यह क्या दिया है आपको, और पहले n1 दिया है 200 और उसका मीन दिया है
पहले का 25, तो N1 225 लिख ली। पहले गिवन क्या है वो लिख लीजिए। सो गिवन है N1 कितना 200 एंड इसका मीन यानी x बार कितना दिया, x1 बार कितना दिया है, दैट इज 25। इसी तरह से N2 लिख लेंगे। सो N2 वी आर गिवन 250 और इसका जो मीन है वो अभी देखते हैं कितना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करा रहे हैं, ध्यान रखना 10 है और 300 पे 15 है। ठीक है, सो ये सोल्यूशन नंबर 12 है। ठीक है, याद रखना गिवन n इसका कितना दिया है 10 और जब हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N3 आपका 300 है, व्हेन इट इज 300 तो आपका x3 बार दैट इज गिवन 15। ठीक है, यही दिया है, एक बार करेक्ट कर लें, बिल्कुल ठीक है। चलिए, सो ये तीनों दिया है, वो हमें कंबाइंड मीन पूछा है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। सो बहुत इजी है, बस आपको एक स्टेप पता होना चाहिए। सो 1 2 3 इज इक्वल टू, इन तीनों का भी कंबाइंड मीन आ जाएगा, x बार आ जाएगा। ठीक है, इसको x बार कर लीजिए, इसको बार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, x1 वी हैव 25 इनटू N1 वी हैव 200 प्लस x2 we have 10 into N2 we have 250 so that is 250 plus 15 into 300 so ये हो गया और नीचे हो जाएगा आपका N1 N2 एंड N3। तो ये तीनों को ऐड कर दीजिए, 200 प्लस 250 प्लस 300। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 50 5000 प्लस ये हो गया 2500 और प्लस ये हो गया 4500 अपॉन 3 to 5 to 7 750, ये हो गया कितना 750। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका कितना 12,000, ये हो गया आपका 12,000 अपॉन 750। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो एक 0 से 0 कैंसिल हो गया और डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है। सो 1 2 0 divided by 75 is equal to 16। So got 16, कितना आ गया 16 आ गया। तो ये आपका कंबाइंड मीन आ गया इन तीनों का कंबाइंड मीन आपका कितना आ गया 16 आ गया। सो गाइज आपका मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर दिया है, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है। आपको सेकंड क्वेश्चन खुद से करना है। सो दिस इज फॉर योर होमवर्क। ये क्या है, आपका होमवर्क है। आई हैव ट्राइड कि एक तरह के 2 क्वेश्चंस मिनिमम हो, सो दैट एक क्वेश्चन मैं समझाऊं और दूसरे क्वेश्चन को आप खुद से करें तो आपके समझ में क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So next question we have the mean age of 21 students. Mean age of 21 students of a class is 16.5 years. It means 21 students हैं क्लास में जिनकी एज का जो मीन है x बार वो 16.5 दिया है। कह रहा है 1 more student is added to these students and mean age drops to 16.4. अगर एक बच्चा और ऐड हो जाए, 21 की जगह पे 22 बच्चे हो जाएं तो उनका एज का मीन जो है वो कितना आ जाता है 16.4। सो डिटरमाइन द एज ऑफ स्टूडेंट एडेड टू द ओरिजिनल सैंपल। जो नया बच्चा आया है उसकी एज क्या है बताना है। तो देखिए गिवन क्या है पहले यहां देख लेते हैं। सो वी आर गिवन, इसको पहले जो बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए थे उसको आप N1 मान लीजिए। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया N1। पहले कितने थे N1 नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज 21। ठीक है, एंड उस टाइम पे जो मीन दिया था उसको हमने x1 वार मान लेते हैं कि 2 मीन भी दिए हैं, 2 अलग अलग डेटा का,
इसको पहले x1 बार मान लिया तो कितना हो गया 16.5। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर दूसरे का आप निकालो, तो कह रहा है जब स्टूडेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए N2 दैट विल बिकम 22। सो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट 22 हो गए और आपका मीन कितना हो गया x2 दैट विल बिकम 16.4। ठीक है, सो आपको बताना है कि नए बच्चे की एज क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इन सभी का सम निकाल लो। 21 बच्चों के एज का सम निकाल लो और 22 बच्चों के एज का टोटल सम निकाल लो। 22 बच्चों के एज के सम में से 21 वाला माइनस कर दो तो एक बच्चे का एज का सम मिल जाएगा, एक बच्चे का एज मिल जाएगी। तो चलिए तो इसका पहले सम निकाल दें। तो क्या फार्मूला होता है आपका मीन का, x अगर इसका निकालोगे x1 बार इज इक्वल टू फर्स्ट वाले का, ठीक है, फर्स्ट वाले का अगर आप निकाल रहे हैं पहले, ठीक है, फर्स्ट वाले का x1 बार इज इक्वल टू समेशन x1 अपॉन n1। तो कितना हो जाएगा, देखिए n चला जाएगा इधर, n1 हो गया, तो कितना बन जाएगा n1 x1 बार इज इक्वल टू समेशन x1। ठीक है, तो समेशन x1 निकालिए, तो समेशन x1 इज इक्वल टू n1 वी हैव 21, तो 21 बच्चों का सम इनटू x1 बार दैट इज 16.5, तो 16.5 तो x1 हमें 21 बच्चों का सम मिल गया। यहाँ से कितना आ जाएगा आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो वी कैन कैलकुलेट 21 into 16.5 दैट इज 346.5, 346.5 ये दिया है 21 सम ऑफ 21 स्टूडेंट। ठीक है, ओके। अब आप इसी तरह से निकाल लीजिए किसके लिए, 21 बच्चों का सम जो है, तो 22 स्टूडेंट का, तो कितना हो जाएगा, इसी तरह से यही फार्मूला लगेगा तो ये बन जाएगा। यहाँ से आप देखिए जहां जहां n1 x2 है, यहाँ n1 की जगह पे n2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, यहाँ पर x2 हो जाएगा, तो कितना समेशन x2 ये वाली वैल्यू समेशन x2 इज इक्वल टू कितना n2 इंटू x2, ठीक है, n2 x2 कर दीजिए, फिर n2 की वैल्यू अब कितने नए बच्चे हैं 22 अब बच्चे हैं। x2 बार कितना है 16.4 कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। सो 22 इंटू 16.4 दैट इज इक्वल टू 360.8, तो ये कितना हो जाएगा 360.8। तो ये आपका आ गया x2 बार इज इक्वल टू 360.8। दिस इज द सम ऑफ 22 स्टूडेंट्स, सम ऑफ द एज ऑफ, है ना, सम ऑफ एज ऑफ 22 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो सिंपल सा x2 में x1 माइनस कर दीजिए तो आपको एज मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे, तो एज ऑफ न्यू स्टूडेंट इज इक्वल टू समेशन x2 माइनस समेशन x1, यानी x2 क्या हो गया 22 बच्चों का सम और x1 क्या हो गया 21 बच्चों का सम। तो ये कितना है 360.8 माइनस ये कितना आ गया 346.5, तो कितना आ जाएगा आप देखिए 60 माइनस 346.5 14.3, तो कितना एज था उस बच्चे का जिसने लास्ट में ज्वाइन किया था 14.3 इयर्स। ठीक है गाइस, होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पर कह रहा है कैंडिडेट ऑब्टेन द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। परसेंटेज में मार्क्स दिए हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इंग्लिश में उसने 60% लाया, स्टैट्स में 75%, कॉस्ट अकाउंटेंसी में 63% एंड इकोनॉमिक्स में 59 एंड इनकम टैक्स में दैट इज 54।
5%. फाइंड द कैंडिडेट्स वेटेड अरिथमेटिक मीन। देखो अभी तक हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा है, वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है इसको समझिए पहले। व्हाट इज अ वेटेड अरिथमेटिक मीन, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है। लेट्स से हमने कहा एक फैक्ट्री है जिसमें 100 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अब 100 एम्प्लॉइज में से मान लीजिए 20 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 2 लाख अबव है, वो मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, ठीक है, 2 लाख अबव है। और रेस्ट 80 वर्कर्स हैं जो नॉर्मल डेली वेजेस पे वर्क करते हैं, उनकी सैलरी लेट्स से 10 to 15,000 होगी। तो अगर आप सभी का मीन निकालोगे, टोटल मीन निकालोगे, इट मीन्स पहले 20 लोगों का सैलरी 2-2 लाख सम करोगे, 40 लाख हो गया, फिर इनका 10,000 ऐड करोगे और सबको डिवाइड करोगे 100 से, वो आएगा सिंपल अरिथमेटिक मीन। वो क्या आएगा? सिंपल अरिथमेटिक मीन, जो आप करते आए हो। लेकिन क्या वो जो मीन आएगा वो डेफिनेटली जो वेजेस, डेली वेजेस वाले वर्कर हैं उनकी सैलरी से कहीं ज्यादा होगा, वो उनकी ट्रू सैलरी रिप्रेजेंट नहीं करता। इसलिए जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पर हम वेटेज लेते हैं कि उन 20 लोगों का वेटेज अलग था और 80% लोगों का वेटेज अलग था। तो यहां पर हम जब एक्चुअल मीन निकालते हैं जो कि आपको क्लियर पिक्चर देता है, वहां पर हम वेट डिफाइन करते हैं कि उनका वेटेज क्या है टू द सैलरी प्रपोर्शन क्या है और इनका सैलरी प्रपोर्शन क्या है। तब जो मीन निकालते हैं उसे हम कहते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। एक और एग्जांपल समझो। हमने कहा कई बार आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट का कई बार वेटेज अलग होता है। यहां पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि लेट से इंग्लिश का उतना वेटेज नहीं होगा जितने तुम्हारे कोर सब्जेक्ट का वेट होगा, ठीक है, कुछ जगह पे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में यहां पर वेट दिया होता है, वेट दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, यहां पर वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका चेंज नहीं होगा, बट आपको वेट का मतलब क्या होता था, वेटेड अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता था वो समझा रहा था कि सिंपल मीन निकालते हो तो नॉर्मल ऐड करके कर लेते हैं, लेकिन वेटेड में उन सब्जेक्ट का जो वेट है उसमें जितना मार्क्स है उससे मल्टीप्लाई करके करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें 5 सब्जेक्ट्स दिए हैं, तो हम 5 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं सब्जेक्ट्स लिख लिया। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सो गाइज वी हैव इंग्लिश, दूसरा स्टैट्स है, तीसरा वी हैव कॉस्ट अकाउंटेंसी, then we have economics, eco, then we have income tax, ठीक है। so we have 5 subjects, 1 2 3 4 and 5 subjects, ठीक है, ठीक है। so we have 5 subjects, ओके। अब इनका मार्क्स क्या है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। मार्क्स किस में दिया है? परसेंटेज में दिया है, इस चीज को ख्याल रखना। मार्क्स किस में दिया है? परसेंटेज में। तो आपका मार्क्स जो दिया है परसेंटेज में दिया है, ठीक है। एंड मार्क्स को हम x मान लेते हैं, ठीक है। मार्क्स को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। सो आपके जो मार्क्स दिए हैं उसको आप x मान लिए, ठीक है। तो कितने मार्क्स हैं? वी फर्स्ट इंग्लिश में 60 मार्क्स है, फिर 75, फिर 63, फिर वी हैव 59 एंड देन 55। तो ये आपके मार्क्स दिए हैं, ठीक है, 59। अब यहाँ पर वेट दिया है, ये देखिए वेट्स दिया है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का वेट्स दिया है सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश का वेट 1 है, अकाउंट्स का जो स्टैट्स का वेट है डबल है, कितना? इंग्लिश का डबल है, नहीं 2 टाइम्स। और कॉस्ट अकाउंटेंसी का वेट 1 है। यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स और इनकम टैक्स का वेट 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर 3 कर दिया, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। ये इसको हमने W मान लिया,
ठीक है। तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी मानते थे वैसे ही सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, WX कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे FX निकालते थे, फार्मूला भी आपका वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ये हो गया 150, 63, ये 27, 3 15 17, और ये हो गया 3 5 15 17 16, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप क्या करो, सबका सम निकाल लो। तो आप इसका सम निकाल लो, समेशन WX, समेशन W कितना है, एंड आप समेशन X निकाल लो कितना है, ठीक है। तीनों का सम निकाल लीजिए। तो 3 4 4 6 4 10 10 आ गया, ठीक है। सो ये आपका सम हो गया, ठीक है। इसको आप ऐड कर लिए। अब आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x बार लिखेंगे और यहाँ नीचे W लिख देंगे। ये आपको बताता है कि आप वेटेड अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, ना कि अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में सीधा क्या करते थे, x बार लिखते थे, लेकिन x बार WS लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, समेशन वही WX अपॉन समेशन W। यहाँ पर आप W की जगह पे F लिखते थे वहां पर फ्रीक्वेंसी में। तो फार्मूला आपको लर्न नहीं करना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। एक बार आपने लर्न कर लिया, उसी को आप समझ के चलें। तो समेशन WX कितना है, 615, और समेशन W कितना है, वी हैव 10, तो ये कितना हो जाएगा, 61.5। सो दिस इज योर वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और इसी पे अगर बोलता है कि सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालिए, अरिथमेटिक मीन निकालिए, ओनली अरिथमेटिक मीन, ये क्या है, वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अगर बोलता अरिथमेटिक मीन निकालिए यानी x बार निकालिए, तो कितना हो जाता, सीधा समेशन x, सभी सब्जेक्ट को ऐड कर देता, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड कर देते, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे उससे डिवाइड कर देते। जो नॉर्मल आप परसेंटेज निकालते हो तो कितना, 312, और 5 से डिवाइड कर दो तो जो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आनी चाहिए, आप एक बार चेक कर लेना। सो गाइज आई होप क्लियर होगा इतना। ठीक है, ओ 6 है, हमने 6 कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन गाइस सेम सिमिलर है जो अभी हमने प्रीवियस में किया है। कैंडिडेट ऑब्टेन द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। इंग्लिश में कितना है, 46%, स्टैट्स में 67%। अब वही परसेंट है, यहाँ परसेंट दिया है, वो भी वही है, तो आप परसेंट वहां पर नहीं लिखोगे, ऊपर लिख दोगे मार्क्स गिवन इन परसेंटेज, और नीचे सीधा लिखोगे 46 67, और वैसे ही निकालना है, ठीक है। और कह रहा है कि इट इज एग्री टू गिवन डबल वेट्स टू मार्क्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश का कितना है, 2, इंग्लिश की जगह पे वेटेज कितना रखोगे, 2, स्टैट्स की जगह पे 2, एंड कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स व्हाट इज द सिंपल, एंड सिंपल भी निकालना है जो हमने AM निकाला था, और आपको यहाँ पर वेटेड अरिथमेटिक मीन भी निकालना है। यानी इसमें पहले सब्जेक्ट तो 2 2, बाकियों में 1 1 1 करोगे, ठीक है। इंग्लिश और स्टैट्स में डबल वेटेज होगा, बाकियों में 1 1 होगा। तो इस तरह से आप इसको करो, ये आपके लिए होमवर्क है। So next question, if the arithmetic mean of 2 items of a series is 12.5, तो ये दिया है आपको AM, 12.5 क्या दिया है, AM दिया है, एंड जीमेट्रिक मीन आपको दिया है 10, दिस इज GM, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द 2 आइटम्स मींस A माइनस B। वो 2 आइटम्स मींस वो 2 आइटम्स जिसकी बात कर रहा है, 2 आइटम्स, उसको आप लेट कर लीजिए। सो लेट 2 आइटम्स आर A एंड B। वो 2 आइटम्स क्या है, A एंड B, यही निकालना है आपको। तो कह रहा है इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है, 12.5। तो आपको क्या पता है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 आइटम्स या 2 नंबर्स, 2 आइटम्स
आइटम्स ए एंड बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2। ये फार्मूला होता है अरिथमेटिक मीन निकालने का। तो कह रहा है कि ये आपका अरिथमेटिक मीन दिया कितना है 12.5। तो आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, दैट इज गिवन 12.5। आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 25। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया गाइस, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहां से आ जाओ, कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन इज। अब ज्योमेट्रिक मीन दिया है 2 नंबर्स का, तो ज्योमेट्रिक मीन आपको कितना दिया है 10। तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू आइटम्स आर नंबर्स, लेट्स से a एंड b कितना होता है, रूट ए बी होता है ये फार्मूला। और यहां पर दिया है आपको कि जीएम ऑफ 2 आइटम्स, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है 10 दिया है। इट मींस रूट ए बी की वैल्यू कितनी दी है आपको, 10 दिया है 10। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ए बी, और 10 का स्क्वायर कितना 100। सो दिस इज योर सेकंड, ठीक है। आपका एक फार्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर ऑफ a प्लस बी माइनस स्क्वायर ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, वैल्यू ऑफ a प्लस बी यू हैव a प्लस बी कितना है 25। तो a प्लस बी की जगह पे कितना रख देंगे यहाँ पर 25, और 25 को क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 25 माइनस a माइनस बी आपका एज इट इज रहेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी की वैल्यू यहाँ से देखिए, ए बी इज इक्वल टू कितना है 100 है, तो ए बी की जगह पे आपने कितना पुट कर दिया 100 पुट कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना 625 माइनस ये कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। डिफरेंस ही पूछना है, मीन्स a माइनस बी ही आपको निकालना है, इज इक्वल टू हो जाएगा 400, ठीक है। तो आप इसको उधर भेज दीजिए और 400 को इधर लाइए, तो कितना हो जाएगा 625 माइनस 400 इज इक्वल टू ये उधर जाके कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो कितना आ जाएगा 225 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो नाउ अंडरस्टैंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट लो, ये कितना, एक इसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a माइनस बी कितना आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 15 आ गया। सो गाइज यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या आ गया, सीधा डिफरेंस मिल गया आपको, अलग से a माइनस बी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा डिफरेंस ऑफ 2 आइटम्स आर 15 दिया है, ठीक है। एक ये मेथड है, और चाहो तो आप क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई वुड एडवाइस यू टू सॉल्व बाय दिस मेथड, बिकॉज यहाँ पर कई बार क्या होता है जब आप फैक्टराइज करते हो तो आप फैक्टराइजेशन सही से नहीं कर पाते, वहां वैल्यू आपकी गलत हो जाती है। और जिसका फैक्टराइजेशन अच्छा है तो आप ये भी मेथड कर सकते हो। इट मीन्स ये जो इक्वेशन दिए हैं, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन b, b उधर चला गया, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन b प्लस b इज इक्वल टू 25। ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ये आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपने सॉल्व किया है a माइनस बी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और अगर लेट से आपको a और b की वैल्यू भी निकालनी है, तो आपका ये पहला इक्वेशन है a प्लस बी, तो ये पहले इक्वेशन से, और ये इस इक्वेशन को लेट से हमने थर्ड इक्वेशन मान लो, अगर मुझे a और b की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, b से b कटेगा, a की वैल्यू आ जाएगी और फिर आप निकाल लोगे। और एक मेथड ये है कि जब हम a की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो 100 इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा प्लस b स्क्वायर अपॉन एलसीएम b इज इक्वल टू 25
तो 100 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25b। अब इसको इधर लाइए तो कितना बी स्क्वायर को पहले रखिए, फिर प्लस 25b इधर आएगा तो माइनस 25b प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आपका 0 आ गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से जब आप निकालोगे तो एक चीज ध्यान रखना, कई बार यहाँ पर प्लस में भी माइनस में वैल्यू निकलेगी, क्योंकि बी की यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी, बी की यू विल गेट 2 वैल्यूज। ठीक है, बट यहाँ पर दोनों वैल्यू ही क्या होंगी, सेम होंगी इस केस में। ठीक है, तो ए की भी 2 वैल्यू आएगी और दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि बी जब सॉल्व करोगे ना तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे, बी स्क्वायर माइनस 5b माइनस सॉरी अच्छी से ना, हाँ, सो 20b माइनस 5b प्लस 100 इज इक्वल टू सॉरी, हाँ, तो ये हो जाएगा, b कॉमन लिया आपने तो b माइनस 20, और यहाँ से आपने माइनस 5 कॉमन लिया तो b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की जो वैल्यू आई, तो एक b की वैल्यू कितनी आई, b माइनस 20, और एक क्या बना b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 20 प्लस 25 हो गया और 20 में 10 और। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से b की 2 वैल्यू आ रही है, b इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 5। तो ये आपको मैंने इस मेथड को ना करने के लिए इसीलिए बोला था कि ये मेथड आपको कंफ्यूज करेगा कि अब आप कौन सी वैल्यू लोगे और कौन सी वैल्यू छोड़ोगे। इसलिए मैंने आपको एडवाइस किया है कि आप कौन सा मेथड करें, इस मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, इस मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि इसमें कौन सी वैल्यू लेनी है कौन सी वैल्यू छोड़नी है वो आप जब अभी b की 2 वैल्यू आई है, इस b की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो a की भी 2 वैल्यूज आएंगी, और जब a की 2 वैल्यूज आएंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी वैल्यू a की ले कौन सी वैल्यू b की ले। इसलिए आई वुड एडवाइज टू गो फॉर दिस मेथड, राइट। सो आप ध्यान रखें, मैं आपको बार बार एडवाइस कर रहा हूं कि गो फॉर दिस मेथड नॉट फॉर दैट दिस मेथड। ठीक है, तो इस मेथड से आप सॉल्व करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर डिफरेंस नहीं पूछा है, ए और बी दोनों की वैल्यू पूछा है, तो आपको फर्दर थोड़ा सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरह का क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी कराया था गाइज। ठीक है, तो देख लेना। सो गाइज ये वाला क्वेश्चन देखिए, द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर्स 8, 25, 17 एंड 30। इन 4 नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन दिया है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज 15.3 दिया है। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने इससे पहले वेटेड अरिथमेटिक मीन निकाला था, अब बात कर रहा है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। ज्योमेट्रिक मीन निकालना वैसे ही प्रोसेस आपकी सब कुछ वैसे ही रहेगी, बस जहां पर फ्रीक्वेंसी आता था वहां पर वेट आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर और आपको क्या कह रहा है कि इफ द वेट्स ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स आर इतना एंड 4th नंबर का क्या होगा पूछ रहा है। इट मींस आपका एक नंबर का इस 30 का वेट भी आपका मिसिंग है। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप का क्वेश्चन है। डायरेक्ट दिया होता डायरेक्ट निकाल लेते, प्रोसेस वही रहेगा। चलिए, तो हमें गिवन क्या है पहले वो देखते हैं। सो वी आर गिवन, पहले तो ज्योमेट्रिक मीन दिया है, बट ज्योमेट्रिक मीन कैसा है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन है। तो हम इसको लिखेंगे GMW इज इक्वल टू 15.3। ये वेटेड ज्योमेट्रिक मीन दिया है, और वो 4 नंबर दिए हैं, एक्स की 4 वैल्यूज दी हैं। तो आप इनको ऐसे लिख लीजिए, एक्स, सो टेबल बना लीजिए चाहिए। सो पुट कर देते हैं वैल्यू। सो आपको x दिया है, x क्या दिया है वो नंबर्स 8, 25, 17 एंड 30, ये 4 नंबर दिए हैं। ठीक है,
जब ये 4 नंबर दिए इनका log x निकाल लो, हम लोग क्या निकालते थे, log x करते थे, क्योंकि हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं तो वही प्रोसेस रहेगा। log इट मीन्स log 8 निकालना है, log 25 निकालना है, log 17 निकालना है, log 30 निकालना है। गाइज मैं इनकी वैल्यू देख के रख देता हूँ, आपको वैल्यू देखना समझाया मैंने। आप log 8 की वैल्यू तो यहाँ पर देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 होगा। बाकी आगे की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, 1 होगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, ठीक है। आगे की वैल्यू मैं लॉग टेबल से मैंटिसा देख के बता देता हूँ। तो ये लॉग की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब आपको W क्या दिया है, ये देखिए वेट दिया है, ठीक है। तो वेट यू आर गिवन कितना 534, सो W दिया है कितना 534, और लास्ट वाला मिसिंग है तो इसको लेट से x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। सो अब आगे आप करेंगे WX निकालेंगे, तो WX, तो हम f log x निकालते हैं, WX नहीं log के साथ निकालेंगे, तो W log x, ठीक है। f log x निकाल देते हैं, यहाँ पर W log x निकालेंगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए और टोटल वैल्यू पुट करिए। सो गाइज इसको मैंने ऐड कर दिया, ये 538 प्लस 4 12 प्लस x हो गया। इसको ऐड किया हमने, पूरा ये ऐड किया, देखिए यहाँ से और यहाँ तक का आपने एक साथ ऐड किया, इतना आ गया, ठीक है। और ये तो अलग रहेगा क्योंकि इसके साथ x लगा है तो ये अलग रहेगा, ठीक है। तो इसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। और अब इसको फार्मूले पे रख देंगे। तो आपका क्या फार्मूला होता था निकालने का, ज्योमेट्रिक मीन। जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होगा वो यहाँ पर वही फार्मूला आपका वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का भी होगा। सो ज्योमेट्रिक मीन वेटेज का जो फार्मूला कितना हो गया, समेशन W log x, समेशन W log x अपॉन समेशन W। इसको इधर एंटी लॉग भी रहता था तो उधर एंटी लॉग ना करके हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, लॉग ज्योमेट्रिक मीन W इज इक्वल टू कितना, समेशन W log x अपॉन समेशन W। ये फार्मूला हो गया इसके लिए, ज्योमेट्रिक मीन वेटेज के लिए, ठीक है। तो लॉग, ये लॉग उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, वही मतलब है, ठीक है। तो मैंने उधर एंटी लॉग ना करके इधर ही कर लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू दी है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन वेटेज की वैल्यू कितनी दी है आपको, 15.3 दिया है। तो आप ज्योमेट्रिक मीन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दी है 15.3, तो आप यहाँ पर लिख दोगे लॉग 15.3, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 15.3 इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू जो है पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर W log x, समेशन W log x कितना है, इतना पूरा, तो पुट कर दीजिए कितना 13.6308 प्लस 1.4771x अपॉन समेशन W कितना है आपका, ये 12 प्लस x, ये हो गया 12 प्लस x, ठीक है। x ही निकालना है हमें। अब हम क्या करेंगे, log 15.3 देखेंगे। log 15.3 की वैल्यू देख लेते हैं, आपका कैरेक्टरिस्टिक तो 1 आ जाएगा, 1 पॉइंट और 15 का, सो इट्स 1847, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 13। तो देखिए इधर इसलिए मैंने इधर लॉग लिया था, इधर नहीं भेजा था एंटी लॉग का, क्योंकि इतने पूरे का एंटी लॉग लेना वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इधर हमने लॉग की वैल्यू निकाली 13.6308 प्लस 1.4771x अपॉन 12 प्लस x। फार्मूला वही है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, f के जगह पे w आ गया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इस वैल्यू को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर आप x के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.1847 इंटू 12 प्लस x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है कितनी 13.6308 प्लस 1.4771x, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका पहले 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं गाइस, आप कर लेना कल। तो इसका इसमें 12 मल्टीप्लाई, इसका 12 मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, और इसका पूरे का 1.1847 के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा
1.1847x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है 13.6308 प्लस 1.4771x। अब आप इन पूरे वैल्यू को आप इधर ला लीजिए। एक काम करिए, आपका ये जो x वाली ये x है, आप इसको इधर लाइए लेफ्ट साइड में और इस वैल्यू को आप भेज दीजिए राइट साइड में। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 1.1847x ये वाली वैल्यू, इसको एज इट इज रखा रहने दिया, इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा -1.4771x इज इक्वल टू, इधर कितना है 13.6308 माइनस 14.2164। ठीक है, तो इसको आप माइनस करिए, कितना आ जाता है 1847 माइनस 1.4771, that will become minus 0.2924, so minus 2924x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लीजिए तो सो गाइज ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा इधर तो ये प्लस आएगा ना 1.18, ठीक है 47, ठीक है, तो माइनस है दोनों साइड, तो ये सॉरी, तो माइनस माइनस दोनों साइड प्लस हो गया, x इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, उधर डिवाइड कर दीजिए तो 0.5856 अपॉन 0.2924, इसको डिवाइड कर लीजिए, जो वैल्यू आती है वही आपका आंसर होगा। सो कितना हो जाएगा 0.5856 डिवाइडेड बाई 0.2924, 2 पॉइंट कितना, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2.00, अप्रोक्सीमेटली 2 है, वेटेज कितना है अप्रोक्सीमेटली 2 है, तो दैट इज 2.0021 कुछ करके था। तो विल टेक एक्स का जो वेटेज है, एक्स का वेटेज कितना है 2 है। सो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग वेटेज था यहाँ पर, ये जो मिसिंग वेटेज था इसकी जगह पे कितना आ गया 2 आ गया। तो गाइज इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इन केस अगर मिसिंग नहीं दिया होता तो सीधा आप वेटेज निकालते, ये कैलकुलेट करके सीधा इस फार्मूले में आप वैल्यू रख देते, यहाँ पर वैल्यू रखते और आप सॉल्व कर लेते, आपको डायरेक्ट आ जाता। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन में भी वेटेज निकालते हैं, वेटेज ज्योमेट्रिक मीन, तो आपने इसको देख लिया होगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है बट स्टेप्स वही हैं जो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का आपने स्टेप सीखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट प्राइसेस, स्टॉक सोल्ड ₹50 पर शेयर ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में क्या रेट था 50 रुपए, सेकंड डे पे 40 रुपीज पे सेल किया और थर्ड डे पे 25 रुपीज में सेल किया। ठीक है, तो देखिए अगर ये एवरेज सीधा, अगर कुछ और नहीं दिया होता, सीधा बोलता कि एवरेज प्राइस बताइए स्टॉक की, तो सीधा क्या निकालते, हार्मोनिक मीन निकालते। ठीक है, आज की क्लास में भी मैंने कराया था इस तरह क्वेश्चन, लेकिन जैसे पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, कह रहा है इफ एन इन्वेस्टर बॉट 120 share at the rate of 50 rupees, 130 share at the rate of 40 rupees and 200 shares at the rate of 25। तो अगर इसका डायरेक्ट मीन निकालोगे तो वो आपका एक्चुअल नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी 120 शेयर्स उसने परचेज किया 40 रुपए के हिसाब से, 130 उसने 120 50 रुपीज के हिसाब से, 130 40 रुपीज के और 200 शेयर्स उसने 25 के। तो यहाँ पर सिंपली क्या निकालेंगे, वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, वेटेड अरिथमेटिक मीन, अलग अलग वेट दिया है, अलग अलग नंबर्स का वेट दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए आपका x दिया है, हम जब फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो x दिया है, x क्या दिया है, प्राइस ऑफ द शेयर। सो जो प्राइस ऑफ द शेयर है उसको आपने x मान लीजिए, प्राइस ऑफ शेयर्स, शेयर फर्स्ट डे सेकंड डे एंड थर्ड डे। तो फर्स्ट डे कितना था रेट 50 रुपए, सेकंड डे कितना था दैट वाज 40 रुपीज एंड थर्ड डे कितना था 25 रुपीज। ठीक है,
फिर वेट दिया है, सो वेटेज दिया है कितना आपका 120 इसका है, 130 एंड 200। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो क्या निकालते हैं, WX निकालेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर और ये हो जाएगा 5000। ठीक है, सो ये हमने निकाल लिया। अब हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है, X बार W। ठीक है, दैट इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो हमारा एवरेज प्राइस आ जाएगा, एवरेज प्राइस पर शेयर, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये आप सम निकाल लीजिए, समेशन WX कितना आता है। सो 5000 हो गया, 10,000 और 16,200, so that will become 16,200। गाइस कैलकुलेशन देख लेना, मैंने डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 300 400 450, तो 450 आपका ये है। तो फार्मूला क्या हो जाता था, WX अपॉन समेशन W। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कुछ इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो 16,200 अपॉन 450, 10 से 10 कैंसिल, डिवाइड कर लीजिए, कितना आया 1620 divided by 45 becomes 36, so this is 36। so क्या आ गया आपका 36 रुपीज एवरेज शेयर की प्राइस आ गई। एवरेज शेयर की प्राइस कितनी आ गई, 36 रुपीज। सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है इफ एन इन्वेस्टर बॉट 1000 वर्थ ईच ऑफ शेयर्स, इट मींस आपका वेटेज 1-1 हो जाएगा। तो आप उसको डायरेक्ट हार्मोनिक मीन निकाल लो, वेटेज क्या हो जाएगा 1-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ इन्वेस्टर बॉट 1000 वर्थ शेयर ऑन ईच डे, तो आपका वेट क्या है, इक्वल है सबका, और जब वेट सबका इक्वल है तो सीधा क्या निकालेंगे, हार्मोनिक मीन निकालेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो सीधा आप, जैसे हमने आपको हार्मोनिक मीन सॉल्व करने के लिए बताया था कि कितना होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन 1/a फर्स्ट डे के लिए, 1/b प्लस 1/c। कितने दिन, n क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो कितने दिन, 3 डेज उसने परचेज किया। पहले दिन 50 रुपीज के रेट से, प्लस सेकंड डे 40 रुपीज। ठीक है, तो 1/40 एंड थर्ड डे बॉट एट 1/25। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है द AM अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर्स आर 15 एंड 10। सो आपको दिया है अरिथमेटिक मीन, ये दिया है AM, दिस इज AM, और ये दिया है आपको GM, किसी दो नंबर को, नंबर हम लेट कर लेंगे कि लेट नंबर्स आर A एंड B। फाइंड द HM, आपको क्या निकालना है, HM हार्मोनिक मीन निकालना है। तो देखिए, लेट दी टू नंबर्स आर A एंड B। चलिए, तो AM कितना दिया है, अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स कितना होता है, A प्लस B/2, ये सबको पता है। अरिथमेटिक मीन दिया कितना है, 15 दिया है। तो AM इज इक्वल टू, आपको गिवन कितना है, यहाँ साइड में लिख लीजिए। तो AM आपको गिवन है कितना, 15, एंड GM आपको कितना दिया है, 10, और HM आपको निकालना है, HM आपको निकालना है। ठीक है, सो आइए देखते हैं। AM की वैल्यू 15 है, तो यहाँ रखिए 15 इज इक्वल टू A प्लस B/2। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 30। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इसको कर दीजिए। फिर GM देखते हैं। सो GM ऑफ टू नंबर्स वी ऑल नो कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू कितना होता है, रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी है, वी हैव 10, तो यहाँ पर रख दिया हमने 10 इज इक्वल टू रूट ए बी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 10 का स्क्वायर बिकम्स 100 और रूट हट जाएगा ए बी। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ अंडरस्टैंड हार्मोनिक मीन का हमने फार्मूला, दो नंबर के हार्मोनिक, टू नंबर्स का हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या बताया था, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B, आपको ये बताया था। ठीक है, हमने सॉल्व भी किया था, यहाँ पर साइड में नोट में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इतना यूज करना है। सॉल्व में हमने कैसे किया था कि लेट्स से अरिथमेटिक मीन कितना होता है, हम लोग क्या करते थे,
n अपॉन क्या करते थे, n अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, और n कितना है, 2 नंबर्स हैं तो नंबर कितना है 2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर तो कितना b प्लस a, और ए बी एलसीएम ए बी चला जाएगा ऊपर तो कितना बन जाएगा 2ab अपॉन a प्लस b, सॉरी ए प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, बात तो एक ही है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना रखना है, ठीक है, हार्मोनिक मीन। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर रब कर देता हूँ, इसका कोई काम है नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि हार्मोनिक, तो 2 नंबर का हार्मोनिक मीन आपको जब भी आए आंख बंद करके रख दो, तो कितना आ गया, हार्मोनिक मीन निकालना है आपको, HM निकालना है, 2 इंटू ए बी की वैल्यू दी है, देखिए ए बी कितना है 100, ए बी की जगह पे आपने 100 पुट कर दिया, और a प्लस बी कितना दिया है 30, यहाँ पर 30 पुट कर दिया, सीधा सॉल्व हो गया, कुछ है नहीं गाइस। तो ये कितना हो गया 20 अपॉन 3, ये आ गया, आप इसको कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए 3 6 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, 12 आएगा, 6 आएगा, तो इतनी वैल्यू आ गई आपकी हार्मोनिक में, ठीक है। एक फार्मूला और है जिससे आप और निकाल सकते हो, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक दूसरा मेथड जो है, सेकंड मेथड आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सेकंड मेथड ज्योमेट्रिक मीन रिलेशन होता है, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, निकाल सकते हो। आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी है 10 है, ज्योमेट्रिक मीन 10 है, हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन 15 है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए सीधा आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन कितना है 15 इंटू HM, ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 15 इज इक्वल टू HM, ठीक है, HM मीन्स आपको हार्मोनिक मीन। तो आप इसको 5 से कट कर दीजिए, तो 5 20 5 100 एंड 5 3 वही आ गया, देख लीजिए। तो आपकी वैल्यू 6.6 बार फिर से आ गई हार्मोनिक मीन। तो ये भी एक मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आई लीव टू यू, आपको मैं छोड़ रहा हूँ, इसी फार्मूले से जो अभी नीचे वाला फार्मूला बताया है उसी से निकाल लोगे। AM दिया है, HM दिया है और GM निकालना है, आप सेकंड वाला फार्मूला लगाना, कौन सा, ये वाला फार्मूला लगाओ, ये रिलेशनशिप, ये आप फार्मूला याद कर लेना, तीनों का रिलेशन होता है, दिस इज द रिलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। सो गाइस, ये जो क्वेश्चंस है जो मैंने आज कराए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, आपने देखा भी होगा, ईयर्स में आए हुए हैं और कई ईयर्स में आए हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, रीजन बीइंग कि थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चंस हैं, बट कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस में तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बट आप सोचो कि फटाफट एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और आई विल कीप पोस्टिंग, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो बना के मैं आपको देता रहूंगा, बट आप करते रहें। और अभी ये जो क्वेश्चंस हमने कुछ छोड़े हैं, जो होमवर्क के लिए छोड़े हैं, उन क्वेश्चंस को आप खुद से करेंगे। जैसे अभी इसका भी एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, इन जो जितने भी होमवर्क के लिए हैं इनको आप खुद से अटेम्प्ट करें, और नहीं आता तो विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू।